नमस्कार दोस्तों। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की। आज मैं आपको एक ऐसे ही महान साम्राज्य के बारे में बताने जा रही हूँ और वह साम्राज्य है मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था, वे बहुत ही बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवान और दयालु शासक थे। शिवाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारत देश के निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए। वे एक महान देशभक्त राजा थे जो भारत माता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में किस किस से युद्ध किए और कैसे उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक लाइक, कमेंट और शेयर तो करें ही साथ आपके अपने चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आने वाली कुछ और वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि शिवाजी महाराज के बाद किसने मराठा साम्राज्य को संभाला और उनके बाद मराठा साम्राज्य में कितने राजा हुए। मैं हूं मंजू शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नार गांव के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का नाम उनकी माता ने भगवान शिवा के ऊपर रखा था, जिन्हें वो बहुत मानती थी। शिवाजी के पिता बीजापुर के जनरल थे, जो उस समय डेक्कन के सुल्तान के हाथों में था। शिवाजी अपनी मां के बेहद करीब थे। उनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यही प्रभाव शिवाजी पर भी पड़ा। उन्होंने रामायण और महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ा था और उससे बहुत सारी बातें सीखी, वे अपने जीवन में उतारी थी। शिवाजी को हिंदुत्व का बहुत ज्ञान था। उन्होंने पूरे जीवन में हिंदू धर्म को दिल से माना और हिंदुओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। शिवाजी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और कर्नाटक चले गए। बेटे शिवा और पत्नी जीजाबाई को किले की देखरेख करने वाले दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ गए थे। शिवाजी का जन्म जब हुआ उस समय तक मुगलों का साम्राज्य फैल चुका था। बाबर ने भारत में आकर मुगल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुछ ही समय में समस्त महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा कर दिया। शिवाजी ने मराठियों के लिए बहुत सारे कार्य किए। यही वजह है कि उन्हें समस्त महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध लड़ा। उन्होंने तोरना किले में हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ के किले में भी जीत का झंडा फहराया। शिवाजी के बढ़ते पावर को देख बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को कैद कर लिया। शिवाजी व उनके भाई संभाजी ने कोंडाना के किले को वापस कर दिया, जिसके बाद उनके पिताजी को छोड़ दिया गया। अपनी रिहाई के बाद शाहजी अस्वस्थ रहने लगे और 1664 से 1665 के आसपास उनकी मौत हो गई। इसके बाद शिवाजी ने पुरंदर और जवेली के हवेली में भी मराठा ध्वज फहराया। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी के खिलाफ अफजल खान की एक बड़ी सेना भेजी और हिदायत दी कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लेकर आए। अफजल खान ने शिवाजी को मारने की कोशिश कूटनीति से की, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को ही मार डाला। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सुल्तान को प्रतापगढ़ में हराया था, जहां शिवाजी की सेना को बहुत से शस्त्र हथियार मिले, जिससे मराठा की सेना और ज्यादा ताकतवर हो गई। बीजापुर के सुल्तान ने एक बार फिर बड़ी सेना भेजी, जिसे इस बार रुस्तम जमान ने नेतृत्व किया, लेकिन इस बार भी शिवाजी की सेना ने उन्हें कोल्हापुर में हरा दिया। शिवाजी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। शिवाजी के सबसे बड़े दुश्मन थे मुगल। 1657 में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। उस समय मुगल एम्पायर औरंगजेब के हक में था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सेना को शिवाजी के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने पूना में अधिकार जमा लिया और सेना का विस्तार वहीं किया। एक रात शिवाजी ने अचानक पूना पर हमला कर दिया। हजारों मुगल सेना के लोग मारे गए, लेकिन शाइस्ता खान भाग निकला। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने
सूरत में भी अपना झंडा फहराया। लेकिन औरंगजेब ने हार नहीं मानी। इस बार उसने अंबर के राजा जयसिंह और दिलीर सिंह को शिवाजी के खिलाफ खड़ा किया। जयसिंह ने उन सभी किलों को जीत लिया जिनको शिवाजी ने जीता था और पुरंदर में शिवाजी को हरा दिया। इस हार के बाद शिवाजी को मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा। शिवाजी ने 23 किलों के बदले मुगलों का साथ दिया और बीजापुर के खिलाफ मुगल के साथ खड़ा रहा। औरंगजेब ने समझौते के बावजूद शिवाजी से अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने शिवाजी और उसके बेटे को जेल में बंद कर दिया। लेकिन शिवाजी और उनका बेटा आगरा किले से भाग निकले। अपने घर पहुंचने के बाद शिवाजी ने नई ताकत के साथ मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा मान लिया। 1674 में शिवाजी महाराष्ट्र के एक अकेले शासक बन गए। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शासन किया। महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना शिवाजी ने 1674 में की, जिसके बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। यहीं पर उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके 12 दिन के बाद उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। शिवाजी ने शोक मनाया और कुछ समय बाद फिर से अपना राज्याभिषेक कराया, जिसमें दूर दूर से राजा पंडितों को बुलाया, जिसमें बहुत खर्चा हुआ। शिवाजी ने इसके बाद अपने नाम का सिक्का भी चलाया। शिवाजी धार्मिक विचारधाराओं मान्यताओं के धनी थे। अपने धर्म की उपासना वो जिस तरह से करते थे, उसी तरह वो सभी धर्मों का आदर भी करते थे, जिसका उदाहरण उनके मन में समर्थ रामदास के लिए जो भावना थी उससे उजागर होता है। उन्होंने रामदास जी को पराली का किला दे दिया था, जिसे बाद में सज्जनगढ़ के नाम से जाना गया। स्वामी रामदास एवं शिवाजी महाराज के संबंधों का बखान कई कविताओं में मिलता है। धर्म की रक्षा की विचारधारा से शिवाजी ने धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया। शिवाजी ने अपना राष्ट्रीय ध्वज नारंगी रखा था, जो हिंदुत्व का प्रतीक था। इसके पीछे एक कथा है। शिवाजी रामदास जी से बहुत प्रेम करते थे, जिनसे शिवाजी ने बहुत सी शिक्षाएं ग्रहण की थी। एक बार उनके ही साम्राज्य में रामदास जी भीख मांग रहे थे, तभी उन्हें शिवाजी ने देख लिया और वे इससे बहुत दुखी हुए। वे उन्हें अपने महल में ले गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उनसे आग्रह करने लगे कि वे भीख ना मांगे, बल्कि ये सारा साम्राज्य ले लें। स्वामी रामदास जी शिवाजी की भक्ति से बहुत खुश हुए, लेकिन वे सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहते थे, जिससे उन्होंने साम्राज्य का हिस्सा बनने से मना कर दिया। लेकिन शिवाजी को कहा कि वह अच्छे से अपने साम्राज्य को संचालित करें। स्वामी रामदास ने उन्हें अपने वस्त्र का एक टुकड़ा दिया जो नारंगी रंग का था और बोले कि अपना राष्ट्रीय ध्वज इसे बनाओ। ये सदैव मेरी याद तुम्हें दिलाएगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और इस तरह से शिवाजी के साम्राज्य का झंडा नारंगी हुआ। शिवाजी के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। शिवाजी अपनी सेना का ध्यान एक पिता की तरह रखते थे। शिवाजी महाराज सक्षम लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करते थे। उनके पास इतनी ज़्यादा समझ थी कि वे विशाल सेना को अच्छे से चला सकते थे। उन्होंने पूरी सेना को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी थी। शिवाजी के एक इशारे पर वे सब समझ जाते थे। उस समय तरह तरह के टैक्स लिए जाते थे, लेकिन शिवाजी बहुत दयालु राजा थे। वे जबरदस्ती किसी से टैक्स नहीं लेते थे। उन्होंने बच्चों, ब्राह्मणों, औरतों के लिए बहुत कार्य किए, बहुत सी प्रथाओं को बंद किया। उस समय मुगल हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे, जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने को बोलते थे। ऐसे समय में शिवाजी भगवान बनकर आए थे। शिवाजी ने एक मजबूत नेवी की स्थापना की थी, जो समुद्र के अंदर भी तैनात होती और दुश्मनों से रक्षा करती थी। उस समय अंग्रेज और मुगल दोनों ही शिवाजी के किलों में बुरी नजर डाले बैठे थे, इसलिए उन्हें इंडियन नेवी का पिता कहा जाता है। शिवाजी बहुत कम उम्र में चल बसे। राज्य की चिंता को लेकर उनके मन में काफी असमंजस था, जिस कारण शिवाजी की तबीयत खराब रहने लगी और लगातार 3 हफ्तों तक वे बुखार में रहे, जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 में उनका देहांत हो गया। मात्र 50 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद भी उनके वफादारों ने उनके साम्राज्य को संभाले रखा और मुगलों, अंग्रेजों से उनकी लड़ाई जारी रही। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।